अप्रैल का महीना और इस अप्रैल के महीने में इस बार इतनी भीषण गर्मी और उस गर्मी में सबसे अधिक तेज धूप से आम लोगों से लेके खास लोग तक परेशान हैं। आम और ख़ास इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग एसी वाले भी हैं और कुछ लोग बिना एसी वाले भी हैं। लेकिन इतनी तेज़ धूप है और इस धूप के साथ जो हवा लू के लपेट चल रहा है, इससे के चलते आम आदमी कहें या लोग कहें तो पूरी तरह से परेशान हैं। और इसके बचाव के लिए हर कोई अपने अपने तरह से जुगाड़ कर रहा है। लेकिन जब आप इतने परेशान हैं तो सोचिए कि पशु कितने परेशान होंगे। वो तो बोल भी नहीं सकते, उनको कोई सुविधा भी चाहिए तो वो आपके ही विवेक और सोच के ज़रिए उनको मिल सकता है, क्योंकि वो तो बोल ही नहीं पाते, ना वो जाके ले आ पाएंगे। और इस दौरान उनके लिए उनके स्वास्थ्य पे कितना असर डालेगा, चाहे वो भैंस हो या गाय हो, और दूध उत्पादन से लेके उनके स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर डाल रहा है, ये हीट वेव कह सकते हैं, जो हीट वेव का ही दौर एक तरह से चल रहा है इस अप्रैल महीने में। तो इसी को समझने के लिए हम आए हुए हैं कि हमारे पशुओं की रख रखाव कैसे हो इस भीषण गर्मी में कहें, और जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो क्या कुछ करें, और क्या सर का ये रिपोर्ट इस गर्मी के इस अप्रैल के महीने में गर्मी को लेकर जो पशु वैज्ञानिक हैं वो क्या सोच रहे हैं अन्य सालों की तुलना में। अगर बात किया जाए तो इस अप्रैल महीना का ये जो गर्मी इस बार तेज़ धूप है वो किस तरह से असर डाल रहा है और कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इन तमाम चीज़ों पे बातें होंगी। और इसके लिए हमारे साथ हमेशा की तरह इस बार भी जुड़े हुए हैं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से पशु वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत कुमार सर। तो सर, गर्मी तो बहुत खतरनाक है, हम लोग भी इस पेड़ के नीचे ही जी बातचीत कर रहे हैं, पीछे भैंस हैं, तो बात इन्हीं से हम शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि काली हैं और धूप तो खतरनाक ही है। तो इनके साथ गायों पे भी कितना असर डाल रहा है? आपने जो अपने अभी शुरुआती में बोला कि ये जो अप्रैल का महीना चल रहा है इसमें ऐसी भीषण गर्मी, तो आप ये समझिए कि जो हम ये ह्यूमन पॉपुलेशन या जो हम लोग देख रहे हैं अपने जीवन काल में इतनी ज़्यादा गर्मी हम लोग नहीं देख चुके हैं। बहुत पहले कभी पड़ती 20 साल पहले लोग वो तो थे कि बहुत ज़्यादा लू चलती थी, लेकिन हम लोग उस समय छोटे थे। अभी तो मैं ये भी देख रहा हूँ सर, बड़ी दिनों के बाद ये हवा के लू का एक तरह हवा वाला लू वाला मतलब हवाएं चल रही है, मई में दिखते। तो ये समझिए कि ये जो ह्यूमन ने अपने लिए खुद ये क्रिएट किया है, जो हम आराम तलब हो गए हैं, अपना हमेशा एसी चलने देना है। ऑफिस से निकल रहे हैं तब भी एसी चल रहा है, घर से निकल के चले गए एसी चल रहा है। और अभी मैं सुबह ही आपसे जब बातचीत हुई थी कि आप हम आएंगे इंटरव्यू लेने, तो मैं अपने कुछ स्टूडेंट से पूछा कि आपकी एज क्या हो गया, तो एज बताने में कुछ लड़कियां भी थी, शर्मा रही थी। लेकिन मैंने पूछा कि इतनी एज हो गई आपकी, आपने कितने पेड़ लगाए, तो किसी का भी जवाब ऐसा नहीं था कि जो बोल सके कि मैंने एक भी पेड़ लगाया हो। तो अगर आप खुद इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उसका परिणाम नेचर आपसे बदला चुकाएगी। तो इसी संदर्भ में आज बातचीत करेंगे कि कितना चीज़ें प्रभावित करते हैं इस हीट वेव, कितना प्रोडक्शन को ख़राब करता है, कितना पशुपालन का अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले बात क्या इस बार का रिसर्च कुछ पता चला है अभी? इस जो अप्रैल में अभी जो रिसर्च तो 4-5 दिन हुए हैं, लेकिन बड़ी अभी जो है ये रिसर्च जो हम लोग गूगल भी करते हैं, सबसे भी देखते रहते हैं, और साइंटिफिक डाटा भी आते रहते हैं कहीं न कहीं से। उसमें ये पता चल रहा है कि ये अभी इस बार बहुत सालों बाद ऐसी गर्मी भीषण पड़ रही है। हालांकि मई में कुछ मानसून का है कि कहीं कहीं से छुटपुट आएंगे बादल तो ठंडा होगा कुछ, लेकिन इस महीने में अगर आप शुरुआत दौर में भीषण गर्मी है तो आप समझ लीजिए कि इसका प्रभाव कितना पड़ेगा। अब मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ कि जो गाय भैंस मान लीजिए 10 लीटर दूध दे रही थी, वो गाय भैंस का जो एवरेज है वो घट गया लगभग 7 लीटर 6 लीटर। हमारे पास गांव से भी लोग फ़ोन कर रहे हैं कि साहब अचानक से दूध कम हो गया, कुछ दवा बताइए कि जो है बढ़ाने का। तो उनको ये नहीं पता कि ये सब सारा सिस्टम केवल हीट वेव और गर्मी, अत्यधिक गर्मी के कारण हो गया है। तो इन सब के पीछे लॉजिक ये है कि हम अपने जो रहन सहन थे और जो पशुओं का रहन सहन था उसको भी बिगाड़ दिए हैं। इन बिगाड़ इसलिए दिए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उधर आप दिखाइए थोड़ा सा, कि ये देखिए ये जो एस्बेस्टस की सीट है, ठीक,
ये हालांकि बहुत पुराना है तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इधर आ जाइए अब लेकिन अभी जो लोग पशुपालन करते हैं उनका आप देखेंगे एक सीट टीन सेट डाल दिया और नीचे कर दिया कि हमारा कास्ट कम हो जाएगा, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं कि अगर गर्मी आएगी तो कितना भीषण गर्मी होगी। उससे आप मान लीजिए 200 जानवर का आपने पालन किया है और 200 जानवर में अगर 3-3 लीटर रोज़ कम हो गया तो 2-3 600 लीटर आपका दूध कम हो गया। 600 लीटर का आप दाम जोड़िए, क्या इकोनॉमिक्स है, उस इकोनॉमिक्स के हिसाब से आपका जो पशुपालन है वो घाटे में चला जाएगा। तो पशुओं का रख रखाव इस गर्मी में बहुत ज़रूरी है। तो 2-3 चीज़ों पे हम बात करेंगे कैसे रख रखाव करें। अब बात चल रही थी भैंस की, तो भैंस में क्या होता है, काला है, काला चीज़ सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को भी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो ये जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा हीट इसको होगी। और हीट क्या करता है, अगर हीट ज़्यादा हो गई तो जो बॉडी है हीट को डिसिपिएट करती है, मतलब आप जल्दी से जल्दी हीट निकालना चाहेगी और जितना ही हीट ज़्यादा निकलना चाहेगी बॉडी से उतना ज़्यादा एनर्जी जो है कंज्यूम होगा। तो एनर्जी का लॉस हुआ, जब एनर्जी का लॉस होगा तो आप समझिए कि एनर्जी के लॉस से दूध बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एनर्जी। अगर एनर्जी नहीं है, एनर्जी कम हो गई तो सब तुरंत प्रभाव पड़ता है वो मिल्क प्रोडक्शन पर। और दूसरा, जब हीट ज़्यादा हो जाती है तो एनिमल जो है आप देखे होंगे कि बोलते होंगे नहीं ठंडी आ गई, अब थोड़ा गर्माहट, थोड़ा सा हल्का गर्मी आ रही तो एनिमल हीट में आ जाएगा। लेकिन अत्यधिक गर्मी के कारण एनिमल अपने को पहले सरवाइव करना सोचता है, उसके बाद वो जो है रिप्रोडक्शन और इसके अपने प्रोडक्शन प्रजनन के बारे में सोचता है। तो जितना हीट आनी थी पर्टिकुलर टाइम पे बफेलो में हो चाहे काऊ में हो वो नहीं आ पाती है, तो प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। ये जो अप्रैल का चल रहा है ये इसका बचाव क्या है? इसका बचाव 3-4 तरीके से है। एक तो सबसे पहला काम है इनका जो आहार और पानी की व्यवस्था। जो आहार है उसमें अगर आपके पास हरा चारा है तो बहुत बेस्ट है। हरा चारा को भी अगर खिलाने से पहले अगर आपके पास चरी वगैरह है तो ध्यान दें, देसी चरी बजरा पहले बोलता था, उसमें टॉक्सिन्स बन जाते हैं ज़्यादा गर्मी के कारण। तो उन टॉक्सिन्स को जो है रिमूव करने का एक तरीका है कि उसको हमेशा खेत में पानी लगा रहे और जब भी चारा काटें तो सुबह के टाइम काटें, धूप में चारा ना काटें और उसको पानी में हल्का पानी डाल के उसके बाद उसको काट कर खिलाएं। तो एक तो पहला सावधानी ये है हरे चारे और चरी बजड़ा इन सब के मामले में। दूसरा, क्योंकि एनर्जी बहुत लॉस हो रही है, पसीना निकल रहा तुरंत एनर्जी लॉस हो रही है, तो हम जो दाने की मात्रा है उसको बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा दाना प्रॉपर मात्रा में दें एनिमल को, जिससे उसके एनर्जी को मेंटेन किया जा सकते हैं, वो एनर्जी प्रोडक्शन में भी काम आएगी। तीसरी बात यह है कि जो भी आप खाना दे रहे हैं, खाने के लिए आपके मान लीजिए आपके पास मैंजर मतलब बाड़ा वो जो है नाद है वो धूप में है तो कतई नहीं, इसको आप एकदम स्ट्रिक्टली अवॉइड करिए। धूप में खाना नहीं देना है एनिमल को। धूप में खाना देंगे क्योंकि वो खाना देंगे तो खाना खाने लगेगी और जितना देर खाना खाएगी धूप में उतना ज़्यादा उसको दिक्कत होगी। तो 2-3 चीज़ें आहार और पानी के लिए, पानी समुचित मात्रा में उसको दें, पानी एकदम साफ़ होना चाहिए। इस समय लोग सोचते हैं कि पानी अब गर्माहट आ गई तो चाहे जो पानी पिला दें, ऐसा कतई नहीं है। जितना ज़्यादा गर्मी होगी उतना ही ज़्यादा दिक्कतें आपको आएंगी, क्योंकि आप उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा, ये सब करेगा, उसके लिए भी तो फेवरेबल टेम्परेचर आ जाएगा। तो ठंडी में आप एक बार थोड़ा बहुत गंदा पानी चल भी सकता है, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़रूरी है कि साफ़ पानी पिलाएं। और तीसरा जो है एक और चीज़ है जो आवास व्यवस्था है। पहले आप देखते रहे होंगे कि आवास व्यवस्था में गांव में छप्पर होते थे, मड़ई भी लोग डालते थे, पुआल उवाल का। अभी अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मड़ई का व्यवस्था नहीं करना है, आपको टीन शेड ही रखना है, तो टीन शेड बनवाते समय एक ध्यान बात देनी है कि उसके नीचे कम से कम इतना सरपत वगैरह या गन्ने की पत्ती या पुआल खड़े वाले डलवा कर उस पर थोड़ा मिट्टी डालें, एक परत इतना बांस रखें, उसके बाद उस पर ये सरपत वगैरह डाल के रखें, फिर मिट्टी डालें, फिर एस्बेस्टस की सीट डालें या जो आपकी वो सीट आती हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन की, चाहे जिसकी हैं, ये सीट डालें तो क्या होगा, वो हीट को अंदर नहीं आने देगी। मिट्टी क्या है, एक बहुत बड़ा कुचालक है ऊर्जा का, तो मिट्टी को आप डाल देंगे तो वो बहुत अच्छा बनेगा। और अगल बगल जहाँ भी आपका धूप आती रहे वहाँ पे ये जो छप्पर टाटी बोलते हैं गांव में, तो उसको लगाएं पतला सा बनाकर, फूस की झोपड़ी जैसा, उसको चारों तरफ से ढकें। टाइम पे खोलें, सुबह खोलें, शाम को खोलें उसको,
गेट को हीट वेव से उनको बचाएं। निश्चित तौर पर अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो सिंपल पर्दे ही लगा दें, चाहे वो प्लास्टिक के हों चाहे तो बचाव किसी जरूरी चीज़। हो गया है इस बार। बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। मैं आपको इकोनॉमिक्स से समझाने की कोशिश भी किया, क्योंकि जब तक आप इकोनॉमिक्स नहीं समझाएंगे किसानों को, उनके समझ ही नहीं पाते हैं। इकोनॉमिक्स यही है, आप अपना इकोनॉमिक्स तुरंत गड़बड़ा देंगे। अगर हीट से पशुओं को नहीं बचाए तो आपका जो मंथली, मान लीजिए आपके पास 5 गाय है तो 5 से 15 लीटर का रोज़ अगर आपको लॉस हो रहा है, लगभग 30% का दूध का, 1500 रुपये का तो ऐसे ही नुकसान हो रहा है। तो आप सोचिए कितना नुकसान हो रहा है। उतने में आप उसके लिए दाना चारा ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों, गर्मी केवल पशुओं को नहीं अफेक्ट कर रही है, सबसे ज़्यादा आपके पॉकेट को अफेक्ट कर रही है। गर्मी केवल पशुओं को ही नहीं बल्कि आपके अर्थव्यवस्था को भी बिगाड़ देगा अगर पशुपालन से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, सर ने तो पूरी जानकारी बता दी है और हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके फ़ायदेमंद होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जानकारी केवल आप अपने तक ही रख के बाहर या दूसरे को शेयर नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें हम आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, किसान भाइयों के लिए कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि हम इसी सोच के साथ ये वीडियो करते हैं कि आप ये जब वीडियो देख लिए तो दूसरे को भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि कितना नुकसान हो रहा है। अगर वो है, अगर ऐसी स्थिति उनके यहाँ बनी हुई है, दूध कम हो रहा है, तो उसका वो निदान निकाल पाए। क्योंकि बहुत चीज़ें और बहुत सुविधाएं हर किसानों के पास नहीं पहुँच पाती हैं, और उस तमाम चीज़ों को पहुँचाने की जिम्मेवारी किसान तक ने लिया है। तो जब हमने ले ही लिया है तो कुछ आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वीडियो देख लिए हों तो आगे भी बढ़ा दीजिएगा। क्योंकि ये जो गर्मी है, हमें भी 5 से 10 मिनट हुआ बातचीत करते हुए, लेकिन हालत हमारी भी बहुत थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, इतनी धूप लग रही है। तो आप बस यही कहना था कि देख लिए होंगे तो दूसरे को भी शेयर कर दीजिए, उनका भी कल्याण हो जाए। यही समाजवाद का एक बेहतर परिभाषा भी है। अभी तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।